अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज जब अपने देश को संबोधित कर रहे थे, तो पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर टिकी थी कि ईरान जंग को लेकर के क्या कुछ वो कंक्लूड करते हैं। और जो कुछ बात आई, उन्होंने 2-3 अहम बातें कही कि अभी युद्ध जो है वो 2 से 3 हफ्ते तक चल सकता है। ईरान को पाषाण युग में पहुँचा देंगे और हमारा जो मकसद है ईरान में, उसको ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया है। थोड़ा कुछ बचा हुआ है जिसको हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद वैश्विक स्तर पर रिएक्शन भी आया, मार्केट ने भी अपने तरीके से रिएक्ट किया। आपको बता दें कि गुरुवार से पहले यानी कि बुधवार जब मार्केट खुली हुई थी, तो सेंटीमेंट अच्छा नहीं था और आज वही हुआ, मार्केट पूरा धराशायी हो गया। तो इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष हैं। मनीष, शुक्रिया आपका बहुत ललित। स्वागत है। शुक्रिया ललित। ट्रंप ने जो आज कुछ कहा, उससे मतलब बोलने के पहले उन्होंने कहा था ना कि मैं महान हूँ, ये तमाम सारी बातें, अपने कसीदे जो कि वो पढ़ते रहते हैं, कहते रहते हैं, उन्होंने वो सारी बातें कही और उसके बाद दुनिया की नज़र इसी बात पे थी कि आखिरकार ये क्या कुछ कहते हैं। लेकिन कुछ ख़ास नहीं था, ख़ास यही था कि 2 से 3 हफ़्ता जो है युद्ध जो है और चलेगा और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से सेंटीमेंट मतलब कैसा आया और मार्केट ने कैसे बिहेव किया। बिल्कुल ललित, आपने बिल्कुल सही कहा। उनके भाषण में वो कुछ भी नहीं था नया एलिमेंट जिसको लेकर शायद दुनिया सुनना चाहती थी, निवेशक सुनना चाहते थे। ईरान शायद बहुत ही गौर से सुनना चाह रहा होगा। लेकिन उनके भाषण वही बिल्कुल रिपिटेटेड जो कंटेंट्स थे, जो पिछले 10 दिनों से और पिछले 1 हफ्ते में ख़ास तौर पर वो दोहरा रहे हैं। कुछ भी उनके भाषण में नया नहीं था, बिल्कुल बासी भाषण था। और एक चीज़ उन्होंने कहा, ये उम्मीद कर रहा था बाज़ार, निवेशक, पूरी दुनिया, हर देश ये उम्मीद कर रहा था कि शायद वो इस बात का ऐलान कर दे कि हम ईरान के खिलाफ जो वॉर चल रहा उसको यहीं से रोकने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये ऐलान नहीं किया। अब 3 महीने का ये उन्होंने समय बढ़ा दिया कि 3 महीने के बाद जो है 3 हफ्ते के 3 बाद जो है हफ़्ते 3 हफ्ते हाँ, के बाद जो है हम 3 हफ्ते तक ये युद्ध जारी रहेगा और इस 3 हफ्ते के भीतर वो, जैसा कि आपने कहा, कि हम पाषाण युग तक जो है भेज उन देंगे। भेज देंगे। कितना ये संभव है? नहीं है, क्योंकि आपने देखा कल जिस तरीके से इनके ट्रंप के संबोधन के पहले ईरान ने इज़राइल पर, ये बताया जा रहा है ललित, तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए जो गल्फ़ में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि 28 फरवरी के बाद सबसे ज़्यादा आक्रामक जो है ईरान की तरफ से कल हमला जो है तेल अवीव पे किया गया। देखने को मिला है। अब इन इस कॉन क्योंकि ट्रंप का भाषण जो है जैसे ही हुआ, आप देखिए, बाज़ार जो है पहले से ही नेगेटिव टेरेन में जो है ट्रेड कर रहा था और उनका भाषण जब खत्म हुआ और उसके बाद जब भारतीय बाज़ार खुलते हैं, एशियाई बाज़ार तो पहले ही रिएक्ट कर चुके थे, जहाँ तेज़ गिरावट थी, भारतीय बाज़ारों में भी बहुत ही तेज़ गिरावट है। जबकि कल ही हमने देखा था, जब ये खबर आई कि शायद जैसे ये खबर आई कि ट्रंप जो है राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और ये उम्मीद जगी कि शायद ये युद्ध यहाँ पे ठहर जाएगा, जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। पूरा अर्थव्यवस्था का गणित जो है सभी देशों का गड़बड़ाया बिगड़ हुआ। चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देखिए भारतीय शेयर बाज़ार फिर से गिरावट के साथ, भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की कीमतें जो कल $100 प्रति बैरल के नीचे चली गई थी, वो फिर से इस समय जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ललित, तो $106 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा। तो बहुत ही चिंताजनक हालात हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप किस तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं। वो अमेरिका को एक महान देश बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके ये तमाम कृत्यों के कारण अमेरिका संकट के दौर से गुज़र रहा। 2022 के बाद वहाँ पेट्रोल की कीमतें सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ऑल टाइम हाई पर है। वहाँ महँगाई बढ़ती जा रही है, लोग एक समय का खाना खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जो एक निम्न तबका जो अमेरिका में है, हर जगह हर देश में ऐसे तबके हैं, उन पे संकट आ चुका है। लेकिन ट्रंप अपनी वाहवाही के चक्कर में, अपने ज़िद के चक्कर में और इज़राइल के दबाव में वो पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पे ले जाना चाहते हैं और शायद यही देखने को मिल रहा जो हालात बने हुए हैं ललित। अच्छा मनीष, इसमें एक चीज़ और आप बताइए कि जैसे मार्केट ने नेगेटिवली जो है उसको रिएक्ट किया, तो क्या अब जबकि ये एकदम क्लियर हो चुका है ट्रंप की तरफ से कि 2 से 3 हफ्ते तक लड़ाई जो है वो जारी रहेगी, तो एक जो शेयर मार्केट, चाहे एशियाई हो चाहे इंडियन अपना शेयर मार्केट हो, वो ऐसे ही ट्रेंड रहेगा नेगेटिव कि उसमें कुछ अपवर्ड मतलब आपको पॉजिटिव भी ट्रेंड नज़र आएगा? अब देखिए, जबकि उन्होंने टाइमलाइन दे दिया कि अगले 2 से 3 हफ्ते तक युद्ध जारी रहेगा, तो ऑब्वियस है कि बाजार कुछ अच्छी खबर
जब तक उसको नहीं मिलेगी, तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। उसके लिए अच्छी खबर क्या हो सकती है? उसके लिए अच्छी खबर होगी कि कच्चे तेल की कीमतें किस तरीके से फिर अपने पुराने लेवल पर आ जाए। क्योंकि पूरी दुनिया कच्चे तेल पर निर्भर है, सभी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएँ यूँ कहें कि वो उसी के दम पर जो है सब देशों का पहिया जो है वो घूम रहा। अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक देश है पेट्रोलियम का, फिर भी उसके यहाँ पेट्रोल महँगा हो चुका है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एशियाई मुल्क हैं, जो यूरोप है, उन तमाम देशों को फ़र्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के कल आपने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जून तक जो है एक्साइज़ ड्यूटी को ख़त्म कर दिया। अपने अपने जनता को राहत हाँ, उन्होंने दी है। कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये वॉर हमारा नहीं है, हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तो ट्रम्प धमकी दे रहे हैं कि हम नाटो से बाहर आ जाएँगे। तो जो हालात चल रहे हैं, भारतीय कोई भी बाज़ार हो, चाहे दुनिया अमेरिकी बाज़ार हो, एशियाई बाज़ार हो, यूरोपीय बाज़ार हो, भारतीय बाज़ार हो, वो जब तक कुछ उसको अच्छी खबरें नहीं सुनने को मिलती है, तब तक रिएक्ट नहीं करेगा। और अच्छी खबरें फ़िलहाल जिस तरीके से टाइमलाइन दे दिया ट्रम्प ने 2 से 3 हफ्ते का, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ उम्मीद रही। कम से फिलहाल कम 3 नज़र नहीं हफ्ते तक आती। तो उम्मीद और नहीं। आप देखिए तमाम जानकार ललित इस बात को कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध जारी रहा, ईरान ने साफ तौर पे कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोलने नहीं देंगे, खोलने नहीं देंगे। किसी बाहरी जहाज़ को आने नहीं देंगे। हालाँकि वो चीन के लिए वहाँ से जहाज़ जा रही है। आपको पता है कि पहली बार विगत 6-7 सालों में पहली बार एलपीजी जो है ईरान से भारत आ रहा है। वो अपने चुनिंदा जो मित्र देश हैं उसके लिए, क्योंकि भारतीय लोगों में बहुत आक्रोश है जिस तरीके से ईरान पे हमला इज़राइल और अमेरिका ने किया। ईरान ने कहा भी था कि भारत की जनता ने जिस तरह की सॉलिडेरिटी दिखाई है, बिल्कुल। उसको हम भूल नहीं सकते। वो उसको भूले भूल नहीं। नहीं सकते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कई देशों के लिए वहाँ से सप्लाई चालू है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि इज़राइल और अमेरिका को हम यहाँ नहीं आने देंगे। और उसने, आपको पता है कि टोल भी अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे लगाने की वहाँ की संसद ने इसको पास कर दिया है। तो कच्चे तेल की कीमतें ऊँची बनी रहेंगी। कच्चे तेल की कीमतें ऊँची बनी रहेंगी तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। भारत में आप देख लीजिए, सरकार को एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती करनी पड़ी। एलपीजी का संकट हम सबको पता है। हुँ। कल देखिए किस तरीके से सरकारी तेल कंपनियों ने डबल एटीएफ के दाम बढ़ा दिए, फिर उनको पुल डाउन करना पुल डाउन पड़ा, करना उनको पड़ा। यू टर्न लेना पड़ा, क्योंकि हवाई फेयर अच्छा, एक सच्चाई और है कि भारत में आप देखेंगे कि सरकार रोज़ कह रही है कि हमारे पास 2 महीने का मतलब पर्याप्त 60 दिन का भंडार है। कहीं ड्राई आउट नहीं है, कोई भी आउटलेट, सब कुछ ठीक है। लेकिन हकीकत ये है कि आप छोटे-छोटे जो शहर हैं, वहाँ पे आप देखिए लंबी-लंबी भीड़ लग रही है, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, पेट्रोल पंप पर मतलब पैनिक बाइंग भी हो रही है। तो मतलब ये जो ट्रम्प ने जो भी कुछ आज कहा, तो एक तरीके से ये है कि होना कुछ नहीं है, आप 3 हफ्ते तक इंतज़ार करते रहिए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। लेकिन मनीष, इसमें एक सवाल ये होता है कि ट्रम्प ने एक बात और कही कि अब क्या है कि ईरान को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाने के लिए एक तो हम परमाणु संपन्न देश होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर। दूसरी चीज़ है कि जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जैसे ऑयल वेल्स हो गए, एनर्जी प्लांट्स हो गए, इस तरह का हम उन सबको एकदम पूरी तरीके से ध्वस्त कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो सवाल है कि जब ध्वस्त कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो फिर आगे की जो स्थिति है, अगर वॉर खत्म भी हो जाती है, तो भी तो स्थिति काफ़ी जटिल हो जाएगी। मुझे एक बात और ये समझ में आ रहा है ललित कि ट्रम्प जो है वो एग्ज़िट रूट चाहते हैं। 2 हफ्ता, अगर 3 हफ्ता का जो उन्होंने समय दिया है ना, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वो टाइमलाइन बाय कर रहे हैं। अचानक से वो अगर बैक ट्रैक कर जाते हैं तो पूरी दुनिया में फजीहत उनकी होगी, फज़ियत हो पूरी जाएगी। पूरी दुनिया में किरकिरी होगी कि किसने कहा था युद्ध शुरू करना। यूरोपीय देश देखिए किस तरीके से जो अमेरिका के नज़दीक हुआ करता था, वो उनको आँखें तरे कर रहे हैं, वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस ने जो वहाँ से आर्म्स एंड एम्युनिशंस लेके अमेरिका से जहाज़ इज़राइल की तरफ जा रहा था, उसको फ्रांस ने आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। पूरे यूरोपीय देश खिलाफ़ हैं, इटली भी खिलाफ़ है। तो आप देखिए कहीं न कहीं जिस तरीके से ट्रम्प अलग-थलग पड़ गए हैं, उसके बाद वो 3 हफ़्ते का टाइम बाय कर रहे हैं। इस 3 हफ़्ते में जो है नेगोशिएशन ये भी तय है कि ऐसा नहीं है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत नहीं चल रही। पाकिस्तान के ज़रिए, तुर्की के ज़रिए, इजिप्ट, इन हाँ, तमाम देशों चाइना के और ज़रिए पाकिस्तान ने 5 बिल पॉइंट प्लान भी दिया है। बिल्कुल, वो प्लान भी दिया है, तो वो नेगोशिएशन चल रहा। वो ये जो कह रहे हैं कि हम ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर देंगे, परमाणु जो वो दोबारा बम बना नहीं सकेगा, इस कगार पे पहुँचा देंगे। लेकिन खुद कह रहे हैं कि ईरान के तमाम मिसाइल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो ग्रेनाइट से बने हुए पहाड़ बने के नीचे नीचे हैं, हैं। उसको नष्ट करना, उनके B-2 बॉम्बर भी नष्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है ट्रम्प का, और इसीलिए वो तमाम इस तरीके की बेतुकी बयानें जो हैं वो देते रहते हैं, वो चाहे उनके प्रवक्ता, चाहे उनके तमाम रक्षा जो सचिव हैं वगैरह। तो ये फ्रस्ट्रेशन भी इससे झलकता है, लेकिन जेडी वैंस के ज़रिए वो लगातार नेगोशिएशन कर रहे हैं। अच्छा मनीष, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं कि हमने ईरान में रिजीम चेंज कर दिया है, लेकिन रिजीम जो चेंज हुआ है आज उन्होंने ललित आपने एक बहुत ही उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा? हम हमारा लक्ष्य, जब हमने हमला किया ईरान पे, तो हमारा लक्ष्य रिजीम चेंज नहीं था। जबकि पहले दिन से इज़राइल और अमेरिका का ये लक्ष्य था कि हमारा लक्ष्य रिजीम चेंज है। क्योंकि रिजीम चेंज आप देखिए किस तरीके से पूरी ईरानी जनता जो है, 9 करोड़ ईरानी जनता, भले ही वहाँ पे नाराज़गी थी। दिसंबर में हमने देखा लोग सड़कों पे उतरे, जिसमें करीब 2 से 3 हज़ार लोग मारे भी गए। हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कहते हैं कि 20,000 के आस-पास लोग मारे गए प्रोटेस्ट में। लेकिन ईरानी जनता बिल्कुल एकजुट अपनी सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से अली ख़ामेनी की उन्होंने हत्या की है और उनके तमाम आला नेताओं की हत्या की, उसके बाद सभी जनता अपने सरकार के साथ खड़ी है। ये शायद एंटिसिपेट ना इज़राइल किया था, ना अमेरिका ने किया था। अब उनको लग रहा है कि ईरानी जनता जो रेजिम चेंज करने की बात कर रही थी, वो अब इसको भूल चुकी है। और ज़ाहिर तौर पर इसलिए वो सफाई में अपने कह रहे हैं कि रेजिम चेंज के लिए हमने ये नहीं किया, लेकिन अपने आप रेजिम चेंज हो गया। एकदम। उन्होंने कहा अपने आप वहाँ पे रेजिम चेंज हो गया। तो ये तमाम बातें हैं। मुझे ललित फिर से मैं यही कहूँगा कि ये 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते अपनी फ़जीहत, अपनी किरकिरी, मिड टर्म इलेक्शंस में अपनी किरकिरी ना हो इन सब के लिए, और मिड टर्म इलेक्शन में हो सकता है कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट भी अमेरिका में हो जाए। इसको आप टाल नहीं सकते इस खतरे को। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए इन्होंने 2 से 3 हफ़्ते का टाइम बाय किया है, जिसमें वो पीछे से चुपके से जो है यहाँ से चले जाएँ, और इसी रास्ता के लिए। लेकिन इस 3 हफ़्ते में बाज़ार में उथल-पुथल, निवेशकों की पूँजी, निवेशकों का हानि, गाढ़ी कमाई, इसमें सेंध लगती रहेगी। देखिए किस तरीके से छोटे निवेशक पिस रहे हैं इसमें। इस तरह। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रम्प जब एड्रेस कर रहे थे तो लोगों को उम्मीद यही थी कि कुछ सकारात्मक बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, लेकिन एक तरीके से कुछ भी नहीं हुआ, बातें वही रही, केवल शब्दों का हेर-फेर था। और ट्रम्प एक तरीके से पूरी दुनिया को 3 हफ्ते तक अस्थिर माहौल में, अनिश्चितता के माहौल में फिर झोंक दिया है। और जैसा कि मनीष ये कह भी रहे हैं कि वो कहीं न कहीं जो एग्ज़िट रूट वाली बात है, वो बड़ी चालाकी से, सावधानी से ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से वो ईरान से बाहर हों कि कम से कम वो कह सकें कि हमारा जो मकसद था उसको हमने फेस सेविंग। फेस सेविंग जो है, फेस सेविंग का एक तरीका, जो एड्रेस टू नेशन था वो फेस सेविंग का एक तरीका है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट या सुझाव इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मनीष, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया बहुत-बहुत ललित। शुक्रिया।